ईरान के वार्ता से इनकार पर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब। वार्ता खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। मुझे इसकी परवाह नहीं है, CNBC न्यूज के हवाले से खबर। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, वार्ता खत्म होने से कोई फर्क नहीं। और देखिए, ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर बात हुई है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि बेरूत सेना नहीं भेजेगा इजराइल। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पोस्ट, इजराइल ने सेना को वापस बुला लिया है। दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। ये इस वक्त की एक और अपडेट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और कहा है कि दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं, यानी इजराइल और लेबनान का वो जिक्र कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया है कि अब इजराइल अपनी सेना बेरूत नहीं भेजेगा। इजराइल ने सेना को वापस बुला लिया है। सवाल है, ईरान अमेरिका वार्ता का अंजाम क्या होगा, क्योंकि ईरान के साथ वार्ता को लेकर ट्रंप कभी हां करते हैं, कभी उनका अंदाज ला वाला होता है और इसको लेकर अभी हम बात भी कर रहे थे। कुछ जानकारियां आपको बताते हैं, इससे जुड़ी सामने आई हैं। पहले उन्होंने क्या कहा, ईरान की वार्ता रोकने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईरान के साथ बातचीत तेजी से चल रही है, ये बाद में बयान दिया। आप देखिए, दो कॉन्ट्राडिक्टरी बयान यहां पर सामने आए। ये तो सरेंडर है, ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप ने फौरन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की है और उनका अलग रुख देखने को मिला इस पूरे मसले पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बेरूत में ऑपरेशन रोकने को कहा और तुरंत कहा कि इस ऑपरेशन को रोक देना चाहिए। ट्रंप ने जानकारी दी, इजराइल ने सेना वापस बुला ली है। हिजबुल्लाह के साथ भी मध्यस्थों के जरिए ट्रंप ने बातचीत की है, यह भी दिखाने की कोशिश। और बताया, ईरान के वार्ता रोकने की धमकी के बाद एक्शन में आए डोनाल्ड ट्रंप। अपने बयान से उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि ऑपरेशन को रोका जा रहा है और इजराइल को इस बात की जानकारी दे दी गई है। बात हुई है फोन कॉल पर नेतन्याहू से। सुशील सर, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है उससे तो यही लग रहा है वो नहीं चाहते हैं कि लेबनान पर हमले हो, लेकिन जिस तरीके से अभी हम चर्चा कर रहे थे, क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि इजराइल का मोटो शुरू से क्या रहा है ये तो अमेरिका को भी पता है ना, और तभी तो इस जंग की शुरुआत हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है, बस दिखाया जा रहा है? ऐसा हो कि बातचीत हो गई हो जिससे कि अमेरिकी जनता को सेटिस्फाई किया जाए। मिड टर्म इलेक्शन भी तो है आगे। बिल्कुल प्रगति, बात यह है कि अगर हम देखें, जैसे मैं भी कह रहा था कि इजराइल के जो उद्देश्य हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप से थोड़े अलग हैं। और ये बात सही है कि दोनों अपने जो है इजराइल और अमेरिका दोनों अपनी, क्योंकि इतने घनिष्ठता है उनके संबंधों में कि अपनी पोजीशंस को वो कोऑर्डिनेट करते हैं। और अभी जो हो रहा है उसमें भी अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बेरूत के लिए बोला है कि बेरूत में नहीं जा रहे हैं। सदर्न लेबनान के बारे में उन्होंने बात नहीं की है और उसका जस्टिफिकेशन ये है कि हिजबुल्लाह ने जब ये सीज फायर दोबारा से करा दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात करके, उसके बाद भी कुछ रॉकेट अटैक किए, तो वो इजराइल को जस्टिफिकेशन वो मिल रहा है। तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने भी केवल बेरूत के बारे में बात की है, उन्होंने सदर्न लेबनान के बारे में बात नहीं की है। और दूसरा जो कॉन्ट्राडिक्टरी जो प्रेसिडेंट ट्रंप, वो तो खैर जानते ही हम लोग क्योंकि वो डील मेकर हैं, और उनकी जो प्रॉब्लम आ रही है उनको ये आ रही है कि उनकी अपनी शर्तों पे ईरान के साथ में समझौता नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए आप देखें, जबकि पिछले शुक्रवार को उन्होंने कहा था कि मैं जो है मेरी सिचुएशन रूम में मीटिंग होगी, उसके बाद में मैं डिसीजन लूँगा। उसके बाद उनकी मीटिंग हुई लेकिन उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने कहा भी मैं 2 दिन का समय चाहिए, क्योंकि उनको कोशिश उनकी तरफ से ये हो रही है कि उनकी शर्तों पे ईरान मान जाए और ईरान अपनी, क्योंकि उसकी अपनी एक तो इंटरनल उनके यहाँ अपनी प्रॉब्लम है, आपस में पावर जो चल रहा है, लड़ाई चल रही है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। और ईरान क्योंकि तो इसलिए ईरान उनको नहीं दिखा सकता कि वो कमज़ोर पड़ रहा है। तो इसमें लेकिन मेन मुझे जो लग रहा है वो ये है कि बहुत सारी बातों पे एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन जो सीक्वेंसिंग है उसके ऊपर बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। और इसीलिए बात अटकी हुई फिलहाल नजर आ रही है।